आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 5 अध्याय उसके 1 का हिस्सा पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है सुरक्षा के लिए प्रार्थना। तो यहाँ पर दाऊद राजा कहते हैं भजन संहिता 5 के 1 से कि हाँ यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कहराने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैंने तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज की वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। और आज का वचन मेरे पिता हर एक जो 100 गुना फलाए मेरे पिता सोने दे प्रभु जी। जैसे दाऊद राजा कहते कि हे मेरे यहोवा पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद तू मेरे वचनों पे कान लगा, मेरी दुहाई पर तू ध्यान दे। प्रभु आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, उनकी प्रार्थना और वचनों पे आप ध्यान दीजिए प्रभु जी। और उनको आज से पिता तेरी आत्मा भेज कर उनको सिखाए, समझाए और आत्मता में बड़ा आपके राज्य की वारिस बनाए। ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। और सभी की तरह आत्मा सौंपता में पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बोले और आज का वचन हर एक जीवन सोगना फलाए। ऐसा होने दे मेरे यीशु मसीह राजा, मदद सहायता करे। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो हमने यहाँ पर देखा, दाऊद राजा कहते हैं भजन संहिता 5 की 1 से कि हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कहराने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैंने तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हालेलुया। मैं भोर को प्रार्थना करके मैं तेरी बाट जोहूँगा। हालेलुया। क्योंकि तेसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। हालेलुया। मेरे अजीजों, दाऊद कहता कि हे मेरे यहोवा परमेश्वर पिता, मेरे वचनों पे कान लगा और मेरे कहराने की ओर ध्यान दे और मेरी दुहाई पर ध्यान कर, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, तुझी से प्रार्थना करता हूँ। और भोर के समय मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं तेरी बाट जोहूँगा। हालेलुया। मेरे आज जो वहाँ पर मुझे भी इस दाऊद राजा के समान सुबह शाम दोपहर प्रार्थना करना है। भोर के समय प्रार्थना करें। भोर का ये होता है कि 5 बजे से भोर हो जाता है, यानी कि भोर का समय हमें प्रार्थना करना है और हमें उसकी बाट जो होना है। जिस दाऊद कहता है मैं उसकी बाट जो होऊंगा, क्योंकि उसको मेरी वाणी सुनाई देगी। जब हम मेरे अजीजों, जब हम यहोवा के सम्मुख जाते हैं, उससे प्रार्थना बिनती दुआएं करते हैं, उसको दुहाई देते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, वो हमारी दुहाई को सुनता है। लेकिन हमें उसकी बाट जो होना है, हमें धीरज धरना, क्योंकि यहोवा सुनकर हमें एक दिन उत्तर जरूर देगा। क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा है जो दुष्टता से प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन वो और उसके साथ बुराई भी नहीं रह सकती। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, तो उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्यों से घृणा करता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हालेलुया। मेरे जो दाऊद कहता कि यहोवा परमेश्वर घमंडियों को क्या करता है, उनको घमंडी उसके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। और ऐसे अनर्थकारियों से प्रभु यीशु पिता परमेश्वर घृणा करता है। झूठ बोलने वालों को वो नष्ट करेगा। हत्यारे छली मनुष्य से वो घृणा करता है। लेकिन वो कहता है कि तूने मुझे बचा के रखा है, तूने मुझे अपने योग्य बनाया, इसलिए मैं तेरे ही पास आऊँगा, क्योंकि तेरी करुणा मुझ पर हुई है। और मैं तेरे भवन में आऊँगा और मैं तुझको ही दंडवत करूँगा। हालेलुया। सचमुच मेरे जो कोई प्रभु के वचन सुनकर और भी घमंड करता है, संसार की बातों पे चलता है, अनर्थ के काम करता है, झूठ बोलता रहता है और हत्यारे काम करते रहता है, और ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। लेकिन जो उसके सम्मुख जाते हैं, उससे प्रार्थना, उससे विनती करते हैं, उसके सम्मुख जाकर अपनी बातें बताते हैं और परमेश्वर से बातें करते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और इस लोगों को परमेश्वर उठा कर खड़ा करता है, उनको ताकत बल देता है और हर काम में सफलता देता है, क्योंकि यहोवा हमारी सुनता है। हालेलुया। लिखा कि क्योंकि उनके मुँह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में फिर निरी दुष्टता है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम में प्रेमी है तू उन्हें प्रफुल्लित करेगा। हालेलुया। मेरा जी जो यहाँ पर यहोवा का वचन जो कहता है, दाऊद राजा कहता है कि तू उनके उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं है और तू ऐसे मन की दुष्टता से प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन जो जितने तुझसे प्रसन्न है, जो तुझ पर भरोसा रखते, तुझसे प्रसन्न है, सब आनंद करे। हालेलुया। उनकी तू रक्षा करता है और जो तेरे नाम से प्रेमी उनको तू प्रफुल्लित करेगा। सच में जी जो हम यहोवा के भय मानते हैं तो हम आनंद जरूर पाएंगे एक दिन।
उसके डर उसके भय में चले, क्योंकि वो आनंद हमें एक दिन जरूर देगा। संसार में भी आनंद महसूस होगा और हमें वो मिलेगा, और स्वर्ग राज्य में इससे बड़ा आनंद हमेशा के लिए मिलेगा। हालेलुया। और जो उसके नाम के प्रेमी है उसे परमेश्वर प्रफुल्लित करता है। हमें परमेश्वर के नाम से प्रेम करना है, उसकी भक्ति, उसकी आराधना करते उससे हमें प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने इतना बड़ा मेरे अजीजों आप और मेरे से प्रेम किया कि अपने लौत पुत्र को दे दिया आप और मेरे पापों के लिए, ताकि वह हमसे इतना प्रेम करता था और आज भी करता है और करता रहेगा। वैसे हमें भी परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब ये कि हम उसके आज्ञाओं को माने, उसके डर उसके भय में चले, उसके और उससे प्रार्थना विनती करें। ये हमारे लिए आज्ञा मेरे अजीजों। और आज से हमें उस खुदावन से प्रार्थना की, यहोवा तो दुष्ट से घृणा करता लेकिन मुझसे तो प्रेम करता, क्योंकि मैं तेरे योग्य हूँ। क्योंकि प्रभु ने आप मुझे चुनकर उसके योग्य बना लिया, उसके आप पर मुझे कहना पड़ता मैं तेरे योग्य हूँ और तूने मुझे योग्य बनाया। मेरी यहोवा तेरा मैं धन्यवाद देता आपको कहना है, क्योंकि जब हम कहेंगे, प्रभु ने कहा जिससे तो बोलेगे तेरे लिए हो जाएगा, हम बोलेंगे तो हमें परमेश्वर उठाएगा और अपने राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा जलाली आसमानी खुदा है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसके सम्मुख हमेशा बने रहे, हमेशा प्रार्थना दुआ में रहे, ताकि वो हमारी वाणी सुने और हमें उत्तर देकर हमें आशीषित कर सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। रूहा न रबा समदुना री खाद नबा रिबे रिबे सेख रिबे लिब्रा शाबरा रीबा बाबा शबोदन री खाद नमा। मेरे पिता आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज का वचन प्रभु आशीषित होने पाए पिता। आज से प्रभु जी और भी प्रार्थना वचन बढ़ने पाए पिता। मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम से प्रभु, याद से आत्मीयता बढ़ने पाए, प्रार्थना में बढ़ने पाए, वचन में बढ़ने पाए, तेरे धर्म तेरे राज्य की खोज करने वाले बने मेरे पिता। हमेशा ये प्रफुल्लित रहे, आनंदित रहे पिता। परमेश्वर तेरे राज्य में प्रवेश करने वाले बने, हमेशा इनको बड़ा सिखा प्रभु, तेरे आत्मा जाए, इनको हाथ पकड़कर तेरे राज्य की वारिस बनाए मेरे पिता। सभी को तेरा आत्मा सौंपते, पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोला, हर एक से बातचीत की आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यस्सु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू इस वचन से प्रभु आपसे बातें क्या होगा मैं आशा करता हूँ, और इस वीडियो को आप दोबारा सुनें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और फिर आपको मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।